नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 19 अगस्त 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की आज एकादशी तिथि है, जो दोपहर 3:32 तक है और इसके पश्चात द्वादशी है। आर्द्रा नक्षत्र है, वज्र योग, बालव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:36 से दोपहर 12:32 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा शनि दोष की है। क्या है यह शनि दोष? क्या आपको लगता है कि आपकी जिंदगी आपसे नाराज चल रही है? क्या आपके हर अच्छे काम अचानक ही रुक जाते हैं, कोई ना कोई इसमें बाधा आ जाती है? क्या आपके घर में शांति भंग हो रही है और लक्ष्मी आपसे बार बार रूठ रही हैं? तो हो सकता है कि आपकी कुंडली में भी शनिदेव ये चमत्कार आपके साथ कर रहे हों। आज शनि दोष की चर्चा है, कैसे यह आपके जीवन पर अपना गहरा प्रभाव डालता है और कैसे इस योग से हम बच सकते हैं। एक बेहद सरल उपाय भी बताऊंगा। तो दिव्य महाप्रयोग ज्ञानवर्धक है, पर साथ ही साथ परम उपयोगी है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 24 अगस्त दिन रविवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। चंद्रमा, गुरु और शुक्र, ये 3 ग्रह युति बनाकर मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध कर्क में है, सूर्य और केतु युति बनाकर सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। तो वहीं मंगल का संचरण कन्या में है, राहु कुंभ में और शनिदेव मीन राशि में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा आज देखा जाए तो राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। अब राहु के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? क्योंकि आज मंगलवार है, उग्रवार, और उग्र ग्रह पापक ग्रह राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं।
सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। चौबीस अगस्त दिन रविवार, प्रसूति स्नान, धान्य छेदन, कर्ण मर्दन, जलयंत्र कर्म, बोरवेल इत्यादि लगवाना है, मुकदमा कार्य, कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई कार्य करना है, पूर्व दिशा की यात्रा। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य प्रातः 6:30 बजे से प्रातः 7:21 के बीच सिंह लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। इसके अलावा उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है। ये ध्यान रखिए, ये मुहूर्त आज के नहीं, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। ग्रहों के सेनापति कौन है? मंगल। काल पुरुष की कुंडली में मंगल को प्रथम और अष्टम भाव, ये दोनों ही भाव प्राप्त है। क्या ये केवल संयोग है या एक गहरा ज्योतिषीय रहस्य? आखिर ऐसा क्या रहस्य है इस ग्रह के पीछे जो जन्म देता है जीवन के आरंभ और समाप्ति दोनों को नियंत्रित करने की शक्ति इसको? क्या मंगल केवल युद्ध और उग्रता का प्रतीक है या इसके भीतर छिपा है हमारा आत्मबल और पूर्व जन्म का गहरा कोई रहस्य? एक बेहद अद्भुत ज्ञानवर्धक वीडियो, एक ऐसा कार्यक्रम जिसे आपको अवश्य देखना चाहिए। अगर आप इस कार्यक्रम को भली भांति जानना चाहते हैं, इस विषय को जानना चाहते हैं, तो एक बार इस लिंक को अवश्य क्लिक करिए और इस वीडियो को एक बार अवश्य ही देख लीजिए। मंगल से संबंधित बेहद अद्भुत जानकारी आपको मिलेगी। और चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। चर्चा है शनि दोष की। प्रिय दर्शकों, ये एक ऐसी स्थिति है जब न्याय के देवता शनिदेव आपकी जन्म कुंडली में कुछ ऐसे जगह हैं जहां बैठ जाते हैं और आपके जीवन में कष्टों की धारा जैसे बह निकलती है। जब 7.5 आए, शनि की ढैया आए, ये दोष और विशेष रूप से प्रकट होता है। शनिदेव को मंद ग्रह कहा गया है, मंद गति से चलने वाला ग्रह। 7.5 के 7.5 साल, वैसे ही जब इनकी महादशा होती है तो पूरे 19 साल की होती है। 19 साल तक व्यक्ति प्रभावित रहता है। कल्पना कीजिए कि 19 साल यह एक ऐसा समय है जैसे किसी युवक का पूरा युवा काल ही इसी में चला जाए। अगर शनि उस स्थिति में जब कष्ट दे रहे हों तो जाहिर सी बात है उसी में निकल जाएगा, काफी समय निकल जाएगा। और सबसे पहले तो ये जानिए कि शनिदेव के लक्षण प्रकट कैसे होते हैं, कैसे पता चलेगा कि आप शनि दोष के प्रभाव में हैं। जब शनि दोष अपना प्रभाव दिखाता है तो व्यक्ति सबसे पहले धन की समस्या से जूझने लगता है। कितना भी मेहनत कर लीजिए, पैसे की तंगी बनी रहेगी। पैसा आते ही हाथ से किसी न किसी तरह निकलने के लिए तैयार रहेगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उस धन को आपसे छीन रही हो। नौकरी कारोबार में अचानक समस्याएं आ जाएंगी, लगातार आने लगेंगी। व्यापारी हैं, पहले आप बहुत अच्छे फल फूल रहे थे, पर एकाएक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई, घाटे में जाने लगे, और जाने लगे तो लगातार जा रहे हैं। नौकरी पेशा, प्रमोशन के लिए आपका नाम आ रहा था, आप प्रमोशन के लायक थे, प्रमोशन छोड़ी नौकरी ही छूट गई या नौकरी छूटने का खतरा मंडराने लगा। सबसे दुखदाई बात तो यह है कि यह सब के साथ साथ इधर परिवार में कलह भी शुरू हो जाता है। सब शनि दोष के प्रभाव हैं। पति पत्नी बात बात पर लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं, माता पिता से अनबन होने लगती है, भाई बहनों से अनबन होने लगती है, उनसे रिश्ते खराब हो जाते हैं। यानी कुल मिलाकर के घर की शांति जो है वो भंग हो जाती है, और वह स्थान जो कभी हम कह सकते हैं कि स्वर्ग जैसा लगता था वो नर्क में बदल जाता है। घर से बाहर रहना आपको अच्छा लगने लगता है। स्वास्थ्य की समस्याएं शुरू हो जाती हैं सोलग, यानी इधर नौकरी छूटने का डर, उधर पैसे व्यर्थ बर्बाद होने लगते हैं। स्वास्थ्य में भी हड्डियों से संबंधित, जोड़ों से संबंधित तकलीफ या कोई पुराना रोग फिर से उभर आएगा। केवल ये आपके लिए नहीं, अगर घर के मुखिया आप हैं, घर के किसी और सदस्य के साथ ऐसा होने लगेगा। मानसिक परेशानी इतनी बढ़ जाती है कि व्यक्ति अवसादग्रस्त हो जाता है। कब होता है सब कुछ? जब ये जो फलादेश में कर रहा हूं, कब होता है? प्रिय दर्शकों, आइए मैं अब समझाता हूं। वैसे मैं जानता हूं आप सब जानते हैं इसके बारे में। शनिदेव प्रथम भाव अर्थात लग्न में हो, पहला, ऐसे और भी भाव हैं। तो जब जन्म कुंडली के लग्न में शनिदेव होते हैं, मैं हर भाव की चर्चा अब आपके सम्मुख रख रहा हूं, एक एक करके सभी भावों की, तो व्यक्ति का जो स्वभाव है वो स्वभाव ही बदल जाता है। वो हमेशा निराशावादी हो जाता है। उसकी बात करने की जो शैली है उसमें कहीं ना कहीं कटुता का पुट आप अवश्य देखेंगे। लोग उससे बात करने से बचना चाहेंगे। आप आजमा लीजिए, जिसके लग्न में शनि है, आप देखेंगे कि लोग अगल बगल वाले उससे बात करने से बचना चाहेंगे। चौथे भाव में यह माता को कष्ट देगा, घर में अशांति ला देगा।
घर मकान से संबंधित समस्याएं बनी रहेंगी, जातक को कई बार घर से दूर रहना पड़ेगा। वाहन की परेशानी, 5वें में है तो संतान से संबंधित परेशानी, सप्तम पर दृष्टि डालकर के विवाह में विलंब कराएंगे, लाभ में, इनकम में बाधा उत्पन्न करेंगे, धन संचित नहीं होने देंगे। कुल मिलाकर के शिक्षा जातक के स्वयं की और फिर उसके बच्चे की, बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। 7वें भाव में शनिदेव वैसे तो दिग्बली माने गए हैं, लेकिन विवाह में विलंब उत्पन्न करते हैं। शादी हो जाए तो दाम्पत्य जीवन में एक ऐसी उदासीनता, एक ऐसा ठंडा दाम्पत्य हो जाता है कि कई बार तो विवाह टूटने की नौबत आ जाती है। शनिदेव 8वें में भी कई बार बड़ा संघर्ष और परेशानी उत्पन्न करते हैं। वैसे तो यह भाव रहस्यों भरा है, लेकिन यहां पर शनिदेव का प्रभाव और ज्यादा गहरा निकल करके आ जाता है। यह भाव मृत्यु का, परिवर्तन का है, गुप्त विषयों का है। जन्म कुंडली के अष्टम में शनिदेव हों और शनिदेव इस भाव में अगर बैठे हों तो समझ लीजिए जातक को निरंतर पग पग पर जूझना पड़ता है। सब शनिदोष ही हैं। मन हमेशा अशांत, आर्थिक रूप से जातक जूझता रहेगा। अचानक लाभ की स्थिति बनी तो हानि भी साथ साथ जुड़ी रहेगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी देखा जाए तो शनिदेव यहां पर रहकर के वैसे तो आयु वृद्धि कर देते हैं, लेकिन स्वास्थ्य जीवन में इतना संघर्ष बढ़ा देते हैं, कहना नहीं। दांतों से संबंधित, जोड़ों से संबंधित परेशानियां बनी ही लगती हैं। कुल मिलाकर के जातक को रुला देते हैं। जातक को माता से, जीवन साथी से, बच्चों से, सबके साथ संबंध खराब कर देते हैं। अष्टम के शनि 12वें में भी वैसे ही कष्ट देते हैं। यहां से शनिदेव ये हानि कराते हैं, धन हानि कराएंगे, संचित धन का नाश कराएंगे, व्यर्थ की परेशानियां, वाणी में कड़वापन ला देंगे। जातक फिर अकेले रहना पसंद करने लगता है। उसको लगता ही नहीं कि मेरा कोई मित्र है। उसे लगता है जो भी मुझे मिलता है सब मेरा इस्तेमाल ही करते हैं। और ऐसी स्थिति में फिर उसका धीरे धीरे भगवान से भी भरोसा उठने लगता है। वो कहता है दान पुण्य में मेरा मन नहीं, मैं तो इतना किया, मेरा कहाँ कुछ हुआ। और अगर गलती से 12वें के शनि हैं और ऐसे तक मद्यपान और मांसाहार शुरू कर दे या कर रहा हो, तब तो फिर मत पूछिए। ये परेशानियां तो जैसे जहर बनती चली जाएंगी। फिर तो परेशानियां कभी रुकने का नाम ही नहीं लेंगी। ऐसी ऐसी परेशानियां जातक के जीवन में आएंगी कि वो तबाह हो जाए, परेशान हो जाए। तो एक बात तो पहले ही याद कर लीजिए कि 12वें में शनिदेव हैं तो मद्यपान मांसाहार छूना भी नहीं है आपको। अब सवाल उठता है कि क्या इससे बचा जा सकता है। मैंने जिन भावों की चर्चा की, अर्थात लग्न की, चतुर्थ की मैंने चर्चा की, मैंने चर्चा पंचम की, सप्तम की और अष्टम की और द्वादश की। 12वें के शनि अनिद्रा ला देते हैं, नींद की तकलीफ, आंखों से संबंधित परेशानी, पैरों में, जोड़ों में दर्द, पैरों में सूजन रहने की शिकायत हो जाती है। प्रिय दर्शकों, इसके लिए 2 आपको प्रचलित उपाय बता रहा हूं और ये उपाय ही इसके सर्वश्रेष्ठ उपाय हैं। आपको दूसरा कोई उपाय नहीं करना चाहिए। ये उपाय आजमाए हुए हैं और यही करना चाहिए। इसके लिए अलग कोई उपाय ढूंढने की मुझे आवश्यकता नहीं पड़ती। एक है छायादान। यह उपाय ही इसका सर्वोत्तम उपाय है। छायादान करिए। कांसे के पात्र में तेल लेकर के अपना चेहरा देकर के शनिवार के दिन दान किया जाता है, अथवा सरल है कि मिट्टी के ढक्कन में तेल ले लीजिए, सरसों, और उसमें अपना चेहरा देख करके पीपल वृक्ष की जड़ में ले जाकर के रख दीजिए। किसी को देने की आवश्यकता नहीं। और ज्यादा चाहें आप तो उसमें एक बत्ती डाल करके उसको जला दीजिए, दिया जला दीजिए। सबसे अच्छा यही है। एक और उपाय है जिसे मैं कह सकता हूं कि आपको करना चाहिए छायादान के अलावा। अगर आपकी कुंडली में शनिदेव इन्हीं भावों में है अथवा किसी भी भाव में बैठे शनि वक्र अवस्था में है, नीच राशि में है, या लग्न से किसी भी तरह से उनका संबंध बन रहा है, आपके जीवन काल में शनिदेव एक समस्या उत्पन्न कर ही दिए हैं कि आपका कोई काम उन्होंने ठान लिया है कि वक्त पर कभी नहीं होने देंगे। आपको वो जुझा रहे हैं, रुला रहे हैं, नीच होकर के, अस्तमृत, या आपकी कुंडली में शत्रु राशि इत्यादि में होकर के। तो एक उपाय और भी करिए। 2 हरी इलायची जल में उबालकर, ध्यान से सुनिए इस प्रयोग को, ये करिएगा। 2 हरी इलायची को जल में डालिए, उसको उबालिए और उबाले हुए उसी जल को बाकी के जल में पहले पात्र में मिला लीजिए और उसी जल से नहाते हुए ये जो सर्वमंगल मंगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, ये नवरात्रि में मैं आपको हमेशा जपने के लिए कहा करता हूं। इसी मंत्र से उस जल को अभिमंत्रित भी कर सकते हैं। अभिमंत्रित करने के लिए जल पे हाथ ऐसे रख लिया और मंत्र बोला, अथवा ये मंत्र बोलते हुए नहा भी सकते हैं। अच्छा, एक और बात, बिना नहाए भी इस मंत्र को बोला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप ये वाला प्रयोग करें तो शनिजन्य पीड़ा से आपको राहत मिलेगी। एक और बात शनिदेव की चल रही है तो ये भी ध्यान रखना होगा कि आचरण सुधारना होगा। किसी के साथ छल कपट, गरीबों के अनादर, गरीबों की कहीं ना कहीं उनको परेशानी में डालना, ये ध्यान रखना होगा कि ऐसे कार्यों से शनि ठीक नहीं हो पाते और खराब हो जाते हैं, क्योंकि शनिदेव को ज्यादा प्रिय हैं। तो ये ध्यान रखना है कि अगर आप ऐसे लोगों की मदद नहीं करते, न करते हो चलिए, लेकिन उनका अनादर करते हो, उनका हक छीन लेते हो, तो इससे शनि और खराब हो जाते हैं। तो ये आपको ध्यान अवश्य रखना है। तो इतना आपने अगर ध्यान रख लिया
तो जरूर आपको राहत मिलेगी। बाकी चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे भाव में है और आज अपने भोजन में से थोड़ा सा अंश निकाल करके प्रातः काल वाले जो नाश्ता इत्यादि आप करेंगे कुत्ते को अवश्य दे दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको फायदा तो मिलेगा ही, दिन अच्छा जाएगा। और सबसे बड़ी बात आज देखने को मिलेगी कि आप जो भी काम करेंगे पूरे प्लानिंग के साथ उसमें आपको सफलता मिलेगी। विशेष करके कोई सामूहिक कार्य इत्यादि कर रहे हैं तो वहां अच्छा तालमेल बैठेगा साथ के लोगों के साथ। साझेदारी में अगर कोई काम कर रहे हैं तो वहां भी आपको फायदा मिलेगा। परंतु आज किसी भी तरह के कागजात पर हस्ताक्षर करने से पहले अच्छे से कागजात को पढ़ लीजिएगा। आज आपके साथ धोखा हो सकता है। व्यापारियों को व्यापार में सफलता मिलेगी, फायदा मिलेगा, पर क्रोध मत करिए, बात बात पर झुंझलाइए मत। जीवन साथी की बात आपको आज माननी चाहिए। जीवन साथी से बैठ करके बातचीत करिए। जीवन साथी से बातचीत करके आप समस्या का हल ढूंढ सकते हैं। प्रेमियों के लिए दिन शुभ है। प्यार का इजहार करना चाहें तो वो कर सकते हैं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में भी वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं। और हाँ, आज मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा दिखा रहा है। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को आसानी से सफलता मिलने वाली है। स्वास्थ्य के मामले में भी कोई दिक्कत नहीं, आलस्य थोड़ी हो सकती है, बाकी वैसे कोई स्वास्थ्य में दिक्कत नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 1 है और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। और निवेश आप करते हैं अवश्य करिए। बात वृषभ की कर लेते हैं। आज वृषभ राशि के जातक भगवान दत्तात्रेय की आराधना करें। उनके नाम से घी का दिया अवश्य जलाएं। ये करने भर मात्र से आपको फायदा मिलेगा। अपनी जिम्मेदारियों को वक्त रहते आप पूर्ण कर लेंगे। सोचे हुए सारे काम आपके वक्त रहते पूर्ण होने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, भाग्य साथ देगा। आसपास के लोग आपके काम में सहयोगी बनेंगे। आपके काम की आज तारीफ होगी। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, घर में परिवर्तन या कोई घर में कार्य कराना चाहते हैं, अंदरूनी साज सज्जा कराना चाहते हैं, सारे काम आप कर सकते हैं। ज्यादातर काम आपके मन के अनुकूल होने वाला है। तो कुल मिलाकर के आज के दिन को मैं वृषभ राशि के जातकों के लिए बढ़िया कहूंगा। पर वाणी पर नियंत्रण जरूरी है। मद्यपान मांसाहार से दूरी, कड़वी वाणी का प्रयोग मत करिएगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलेगा। निवेश कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा करके करिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। और कोई नया कार्य कर रहे हैं तो अच्छे से उस पर रिसर्च करके करिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। लव लाइफ के मामले में दिन अच्छा है, परंतु प्यार का इजहार नहीं करना है आपको। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। जिन लोगों को श्वास जन्य रोग की शिकायत है वो अपना विशेष ध्यान रखें। लकी अंक आपके लिए आज 3 है और लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी। निवेश आप करें, थोड़ा थोड़ा करके करें। मिथुन के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके आज पक्ष में दिखाई पड़ रही है। अपने कुल देवता का विशेष ध्यान करिए और कुल देवता के नाम से आज घी का दिया अवश्य प्रज्वलित करिए, क्योंकि कुल देवता की कृपा से आज आपकी परेशानियां दूर होने वाली हैं। जहां भी रहिए एक मूल मंत्र याद रखिए, सबसे प्यार से मिलना है, सबसे प्यार से बात करना है, विनम्र रहने का प्रयत्न करिए। आपके काम वक्त पर पूर्ण होंगे। दूसरों के भरोसे मत रहिए। आपके सभी काम सुचारू ढंग से पूर्ण होने वाले हैं। वक्त पर आपको सहायता मिल जाएगी। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन बहुत अच्छा है। हालांकि आमदनी में खूब वृद्धि है, पर खर्च भी बेतहासा होगा। कार्यस्थल पर सहयोग मिलेगा, बस आक्रामक मत होइएगा, नहीं तो जो आपके साथ काम करने वाले हैं वही आपसे आज कन्नी काटने लगेंगे। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन अच्छा, जीवन साथी का साथ मिलेगा और विद्यार्थियों को जरा आलस्य से बचना होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट से संबंधित परेशानियां दिखाई पड़ रही हैं, तो पेट का ख्याल अवश्य रखिए। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। निवेश करें। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज 12वें में है। थोड़ी सावधानी आपको बरतनी है। दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। आज ओम यक्षेभ्यो नमः इस मंत्र को जपिए। ओम न भी लगाएं तो चलेगा, यक्षेभ्यो नमः भी बोल सकते हैं। तो आज यक्षेभ्यो नमः इस मंत्र को जपिए, आपको फायदा मिलेगा। कोशिश करिए कि आप सफल रहें। धीरे धीरे कार्य करिए। कोई
ऐसा कार्य मत करिए जिससे हम गैर कानूनी काम कहें। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिए। किसी को धन उधार मत दीजिए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों लोग आज जरा सावधानी बरतें। आज बहुत फालतू का दिखावा मत करिए। आज ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं, तो सावधानी बरतिए। लव लाइफ के मामले में भी आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा, प्यार का इजहार मत करिए और जीवन साथी से भी किसी न किसी बात को लेकर के अनबन संभव है। वहीं विद्यार्थियों की बात करूं तो आज मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय जाएगा। स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ी चिंता है। पेट से संबंधित परेशानी आज आपको दिखाई पड़ेगी। मद्यपान, मांसाहार इत्यादि से बिल्कुल दूरी बनाकर के रखिएगा। ऐसी कोई चीज का सेवन न करिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है और निवेश ना करें। तो वहीं सिंह के जातकों की बात करें तो दिन बुलंद है आपका, जबरदस्त रहने वाला है दिन, हर तरह से बढ़िया कहूंगा आज के दिन को। आज शिवलिंग पर थोड़ा दूध चढ़ाइए। करियर में अच्छे बदलाव देखने को मिलेंगे। योजनाएं आपकी सफल होंगी। अच्छा नतीजा लेकर के आ रहा है दिन। बस यूं समझ लीजिए कि आज अपने आंख कान खुले आपको रखने हैं। सारे काम आपके बनते चले जाएंगे। बोलिए कम, सुनिए ज्यादा। बहुत कुछ पता चल जाएगा आपको। उतनी नई बातें आज आप जानेंगे। बाकी अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, ऐसी कोई इच्छा है तो आपकी इच्छा पूर्ण होने वाली है। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित काम आपके बनेंगे। नए लोगों से मुलाकात करने के लिए दिन बढ़िया है। निवेश करने के लिए दिन अत्यंत श्रेष्ठ है, लाभ है। और जैसा मैंने कहा, कम बोलिए, नहीं तो आज बोलेंगे आप और गलत बोल बैठेंगे। तो नहीं बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। दांपत्य जीवन भी सुखमय है। जीवन साथी के साथ अगर किसी बात को लेकर के अनबन या मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी तो बातचीत करके सुलह कर लीजिए। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है और स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। आज का दिन सिंह के जातकों का बुलंद है। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला है और निवेश भी आप करिए। कन्या के जातकों का भाग्य भी आज बुलंद दिखाई पड़ रहा है। स्नान के जल में थोड़ा इत्र मिलाकर के उसी जल से स्नान करिए। कोई लंबे समय से रुका हुआ कार्य जो आपको लगता था कि अब तो बन ही नहीं सकता, वो काम बनेगा। और हो सके तो आज ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः इस मंत्र का 108 बार जप भी कर लीजिए। यूं समझ लीजिए कि दिन बढ़िया है। घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास भी होगा और दूसरों के मन में क्या चल रहा है ये भी आपको पता चल जाएगा। यानी सामने वाला दूसरा रोड चलते नहीं, जो आपके सामने है, जो आपसे जुड़ा हुआ है। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। उच्चाधिकारियों के मन के अनुकूल आप काम कर सकते हैं। उच्चाधिकारियों को अपने पक्ष में कर सकते हैं। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कार्यस्थल पर थोड़ा शांत रहने का प्रयत्न करिएगा। आय व्यय सबकी स्थिति मजबूत दिखाई पड़ रही है। पराक्रम में आपके वृद्धि, भाइयों से सहयोग मिलेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से भी दिन अनुकूल है। अत्यधिक उत्साह या जल्दबाजी में आकर के कोई कार्य मत करिए, इससे बात बिगड़ सकती है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। दांपत्य जीवन आपका सुखमय दिखाई पड़ रहा है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद सकारात्मक है, विशेष करके लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए। स्वास्थ्य के मामले में अगर देखा जाए तो घर में बुजुर्ग दादा इत्यादि हैं आपके, तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। दादा या नाना के स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी हो सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर हल्का पीला है। निवेश आप करें। वहीं तुला के जातकों की बात करें तो आज दिन को आप अपने पक्ष में मानिए। बहुत अच्छा है दिन। बस माथे पर अपने सफेद चंदन का टीका लगा लीजिएगा। मन मस्तिष्क दोनों आपका सक्रिय और ऐसा लगेगा कि आप जो चाहें वो पा सकते हैं और पा भी लेंगे। आज कोई बड़ी महत्वाकांक्षा आपकी पूर्ण होने वाली है। मित्र की सहायता आपको मिलेगी। यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है और कार्यक्रम तो आज का ऐसा है कि जो भी आप काम करें वहां सफलता मिलनी ही है। धन संबंधी मामलों में यदि कोई चिंता परेशानी थी वो दूर होगी। ऑफिस में कोई बड़ी उपलब्धि आपके नाम होने की पूरी संभावना है, पर जोखिम भरे कार्यों से आपको बचना होगा। कहीं किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा। जोश में आकर के कोई कार्य मत करिए। जो भी करिए अच्छे से उस पर विचार करिए और अब ऐसा व्यवहार अपने पार्टनर के साथ मत करिए कि आपके पार्टनर का दिल ही टूट जाए। तो संबंध को जरा संभाल करके चलिए। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल परिणाम देखने को मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में यदि कोई पुराना रोग इत्यादि था तो उससे आपको राहत मिल जाएगी। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है। निवेश आप करें। वृश्चिक के जातक आज थोड़ी सावधानी बरतें। आज प्रातःकाल एक माला गायत्री मंत्र का जप अवश्य कर लीजिएगा। इससे आपको थोड़ी राहत मिलेगी। ऑफिस हो, फील्ड वर्क हो, जरा सजग रहिए। 1 नंबर 2, जो भी काम हाथ में लीजिए उसे पूरा करने का प्रयत्न करिए। और नंबर 3 कि किसी के भरोसे मत रहिएगा। आज जिस पर भरोसा करेंगे वो धोखा अवश्य देगा। धैर्य बहुत जरूरी है। धैर्य लगातार बनाए रखिए। हाँ, आप दूसरों के हंसी खुशी में सम्मिलित होइए, पर जैसा मैंने कहा भरोसा नहीं करना है। एक काम निपटे तभी दूसरे काम में हाथ डालिए।
माता पिता का जितना हो सके सम्मान करिए, कार्यस्थल पर जो उच्चाधिकारी हैं उनका सम्मान करिए, किसी भी प्रकार का विवाद किसी से मत करिए, योजनाबद्ध ढंग से काम करिए, किसी बात पर उग्र मत होइए। लव लाइफ के मामले में दिन को सामान्य कहूंगा, प्यार का इजहार आज आप ना करें, पार्टनर से अपनी भावनाएं न बताएं, क्योंकि संभव है पार्टनर की तरफ से ना सुनने को आपको मिल जाए। बाकी यदि बात विद्यार्थियों की करें तो श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए, रिसर्च फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। बाकी स्वास्थ्य के मामले में सावधानी जरूरी है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है और निवेश आप ना करें। धनु के जातकों का भी दिन साधारण दिखाई पड़ रहा है। आज का दिन बहुत अच्छा आपके लिए भी नहीं है। आज गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण करिए। जो भी काम करिए धैर्य के साथ करिए, सोच समझ करके करिए। आज जितना हो सके सहज और सरल बने रहने का प्रयत्न करिए। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। अपनी जिम्मेदारियों से भागिए मत। किसी भी तरह के कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना है तो उसके लिए दिन बहुत उचित नहीं है। और सबसे जरूरी बात, जो भी कार्य करिए बहुत सावधानी से उसका विचार करके करिए। नया वाहन खरीदने की योजना मन में बना रखे हैं तो खरीद सकते हैं, लेकिन यहां भी मैं यही सलाह दूंगा कि कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लायक नहीं है दिन। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कार्यों को करने के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। व्यवसायियों के लिए दिन को सामान्य कहा जाएगा, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें। ऋण लेन देन से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, जैसे ऋण लेना चाहते हैं, अच्छा नहीं दिन। अभी सारी योजनाएं स्थगित रखिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं सामान्य कहूंगा। तो ये जीवन साथी से किसी न किसी बात को लेकर के अनबन, तू मैं की स्थिति है। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को शुभ कहा जाएगा और परिणाम आपको अच्छे मिलेंगे। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी रहेगी, सिर दर्द की स्थिति दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप ना करें। वहीं मकर के जातकों की बात करें तो आज का दिन मकर के जातकों के लिए बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। आज आपको एक काम करना है, उपाय मैं बता देता हूं। शिव मंदिर में जाइए और शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग के इर्द गिर्द जो नाग सर्प लिपटे होते हैं, उस सर्प पर थोड़ा दूध अर्पित कराइए। इससे फायदा मिलेगा, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। आम दिनों की अपेक्षा आत्मविश्वास आज आपका बुलंद रहेगा। सरकारी कर्मचारी इत्यादि हैं, सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं तो भी दिन शुभ है। आपका दिन अच्छा है तो इसका फायदा उठाइए। उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा, व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा और साझेदारी में काम करते हैं तो यहां भी आपको फायदा मिलने वाला है। इनकम में आपके वृद्धि होगी, पद मान सम्मान में वृद्धि। और राजनीति से जुड़े हुए हैं तो अपने विरोधी, अपने प्रतिद्वंदियों को दबाकर और तब आप आगे बढ़ेंगे। कार्य क्षेत्र में भी उन्नति के योग दिखाई पड़ रहे हैं। मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो दिन बहुत अच्छा है। तो वहीं सिनेमा इत्यादि के फील्ड से जुड़े लोगों के लिए या खेल के फील्ड से जुड़े लोगों के लिए दिन बहुत अच्छा है। लव लाइफ के मामले में दिन शुभ है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। अगर पहले से उनको कोई तकलीफ है, कष्ट है तो उनकी ये परेशानी बढ़ सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है। निवेश आप अवश्य करिए। बात कुंभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम से संबंध बनाए हुए हैं। आज स्नान के जल में थोड़ा इत्र मिलाकर के उस जल से स्नान करिए। हो सके तो सफेद रंग का वस्त्र धारण करिए। दिन अच्छा है, मन मस्तिष्क सब सक्रिय रहेगा आपका। और सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि आज आप जिस पर चाहें उस पर हावी हो जाएंगे। यानी आप पर आज कोई हावी नहीं हो सकता, आप सामने वाले पर हावी होंगे। मन को नियंत्रित करके और फिर आज अपने काम में लग जाइए। आज का दिन ऐसा है कि सारे काम एक एक करके आपके बनने वाले हैं। आज आप नहीं, आपकी आंखें बोलेंगी। बस स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। पेट का बहुत अधिक मसालेदार चीज का उपयोग, मद्यपान, मांसाहार से दूरी बना करके रखिएगा। भाग्य अनुकूल है। साझेदारी में कार्य करते हैं तो फायदा होगा। लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, इससे जितना हो सके दूरी बना करके रखिए। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। पार्टनर से आपको आज सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय रहने वाला है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलेगा। हाँ, छोटी कक्षा के विद्यार्थी उनकी जो उनकी जिद, उनकी परेशानियां, उनसे परेशानी हो सकती है। वो बहुत ज्यादा चंचल हो जाएंगे, उनका मन पढ़ाई में कम लगेगा। लेकिन बड़ी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है। स्वास्थ्य के मामले में पेट जन्य परेशानी उत्पन्न हो सकती है। खान पान नियंत्रित रखिए। लकी अंक 2, लकी कलर स्काई ब्लू है और निवेश करिए। मीन के जातकों का दिन साधारण है। आज अपने पितरों का ध्यान करिए। पितरों के नाम से घी का दिया जलाइए। दिन अच्छा नहीं है। छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आएंगी। माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता, मन भटकेगा, काम में मन नहीं लगेगा और भावुक होकर के
कोई ऐसा काम भी आज आप कर सकते हैं जो कि आपके लिए मुसीबत उत्पन्न करे। जल्दबाजी में कोई प्रतिक्रिया मत दीजिए, बिना सोचे समझे बोलने से बचिए, अपनी गुप्त बातें किसी से शेयर मत करिए। व्यवसायियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कह रहा हूं। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो भी रुकिए, दिन अच्छा नहीं है। लेन देन के मामले में सावधानी बरतिए, किसी से उलझिए मत। परिवार के मध्य कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जरा सावधान रहिए। अपने गुस्से पर नियंत्रण रखिए। और विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत श्रेष्ठ परिणाम लेकर के नहीं आ रहा है। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश ना करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।